बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर जो है 49 तक की पूरी कथा सुन चुके हैं। अब दोहा नंबर 50 में पहली और दूसरी चौपाई से अब शुरू करते हैं। भगवान शिव सती के साथ बड़े आनंद मग्न होकर के कथा सुनते हुए आए थे और रास्ते में उन्होंने भगवान की एक विचित्र लीला देखा जिसमें सीता का हरण हुआ है और भगवान श्री राम सीता को खोजने के लिए बहुत विकल है। जैसे प्राकृतिक पुरुष जो है अपनी स्त्री के वियोग में, विरह में खो जाने पर दुखी होते हैं, वैसा दुख भगवान श्री राम जो है प्रकट में दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने महाराज इतने विक्षिप्त हो गए हैं कि पत्तों से, फेरों से, फूलों से, पक्षियों से सबसे पूछते हैं कि मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। वो महाराज उस समय जो है भगवान शिव और सती दोनों जा रहे हैं। देखने वाले दो हैं, एक सती हैं, एक भगवान शिव। तो जब भगवान शिव ने देखा तो उनके हृदय के अंदर महाराज विशेष आनंद की अनुभूति हुई और उन्होंने अपने आंखों से लोचन भर करके भगवान श्री राम का दर्शन किया। लेकिन उन्होंने कुछ समय समझा कि इस समय भगवान श्री राम के पास जाने पर उनकी लीला में विघ्न पड़ सकता है। इसलिए जो है वो भगवान से पहचान करने के लिए उनके पास नहीं गए, दूर से ही भगवान को प्रणाम करते। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि शंभो समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अयति हर्ष विशेषा। भर लोचन छवि सिंधु निहारी, और कुसुमय जानीन कीन चिन्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज शिव जी ने उसी समय राम जी को देखा जिस समय रो रहे, विलाप कर रहे थे। उनके हृदय में बहुत भारी आनंद हुआ। इसलिए आनंद हुआ, महाराज रोते हुए व्यक्ति देख करके कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन यहाँ भगवान श्री राम को नहीं देख रहे हैं, बल्कि उनकी लीला के रहस्य को देख रहे हैं। सम समयते ही समय महाराज जब विरह विकल नरी और रघुराई। शंकर जी ने उस समय देखा, श्री राम जी ने उनको नहीं देखा। कारण कि शिव जी को दर्शन की इच्छा थी, इसलिए महाराज तुलसी दर्शन लोभ मंडल लोचन लालची। महाराज भगवान शिव देख रहे हैं और विचार भी कर रहे थे कहीं भी दर्शन हो, तो दर्शन तो हो गया। अब यहाँ शंका होती कि श्री राम जी अगस्त जी के आश्रम से दक्षिण पंचवटी को गए, सीताहरण पंचवटी में हुआ। शिव जी के आश्रम से उत्तर कैलाश को चले, तब शिव जी की राम से भेंट कहाँ हुई। इसका समाधान यह है कि श्री राम जी विरह में व्याकुल हैं, इसलिए आवश्यक नहीं को दक्षिण में ही घूम रहे हैं। वो महाराज जो है अगस्त ऋषि के आश्रम के उत्तर में भी सीता को खोजते रहे हैं। कह रहे हैं कि महाराज विरह विकल नर यो रघुराई, खोजत फिरत विपिन दो भाई। व्याकुलता में खोजते खोजते उत्तर की ओर चले गए, ज्ञान नहीं रहा कि तो दक्षिण में गई, अतः भेंट हो गई वहां पर। महाराज जो है भगवान श्री राम के माधुर्य के अनुकूल हुआ। ऐश्वर्य के अनुकूल समाधान यह है कि जब शिव जी स्वामी दर्शनार्थ सोच बस हुए थे, अर्थात अति आर्त हुए, तो भगवान जो है सर्ववासी हैं, सर्वव्यापक हैं। श्री राम जी ने उनके लिए महाराज दर्शन वहीं पर प्रकट होकर के दिए और सती जी को स्नेह निवारणार्थ उन्होंने अनेक रूप प्रकट किए। महाराज यहाँ बता रहे हैं कि जो है भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान शिव जी भगवान की छवि को देखा। भरी लोचन छब सिंधु निहारी, यानी जिस लोचन के रूप को लालायित थे वो महाराज नेत्र भर करके दर्शन किया। भाव यह कि राम जी समुद्र की तरह सदा एक रस छवि से भरपूर हैं। नित्य शोभा नई नई लहरें उठा करती हैं, उनके रूप का पार नहीं मिलता है। समुद्रवत अपार है। महाराज नेत्र थक जाएं, पलक मारना बंद हो जाए
छवि चंद्र भगवान की जो है एक टक देख रहे हैं। भाव यह है कि पात्र बहुत छोटा है और महाराज वस्तु बहुत बड़ी है। छब सिंधनिहारी और भाव है नेत्र मानो घट है और महाराज भगवान की छवि जो है मानो समुद्र है। छवि शोभा धाम है कुसुमय जान कीन किनारी। कुसुमय का भाव पहले लिखा जा चुका है कि महाराज रावण ने मनुष्य के शरीर से जो है मनुष्य के हाथ से मरना मांगा था। अगर भगवान शिव वहां जाकर के श्री राम जी को प्रणाम करते हैं तो महाराज जो है कहीं ऐसा ना हो लोग देख लें कि ये तो शिव जी के प्रणाम में है और इसलिए जो है महाराज ये जो है प्रणाम कर रहे हैं तो ये भगवान हैं। और रावण को अगर पता लग जाता तो अच्छा नहीं था, क्योंकि महाराज रावण वध हो गया तो ऐश्वर्य प्रकट होने का डर नहीं रह गया था। फिर प्रभु सीता सहित विराजमान हुए, वियोग दूर हुआ तो सुअवसर आया हुआ। उस समय शंकर जी महाराज गाए थे वहां पर। अब यहाँ जो महाराज कुसुमय शब्द में ग्रंथ में आया, कुसुमय यानी उन्होंने सोचा कि इस समय जो है भगवान जो है अनुचित लीला कर रहे हैं। और महाराज कोई भी रामलीला में भी अगर राम बन करके विलाप कर रहा है और उसका कोई गुरु कोई इष्ट जा करके उनको महाराज नमन करने लगे उनका शिष्य, तो महाराज जो है वो जो है लीला में विघ्न पड़ जाता है। इसलिए भगवान शिव तो वहां नहीं गए। कुसुमय जान कीन चिन्हारी और मन डर लोचन लालची। मन ऐश्वर्य खुलने को डरता है कहीं भगवान का ऐश्वर्य न खुल जाए, और नेत्र दर्शन के लिए लालची। इन दोनों को यहाँ चरितार्थ किया कि लोचन लालची हैं इसलिए भर लोचन छवि को देखा, और मन डरता है इसलिए महाराज नजदीक जाकर जान पहचान नहीं की। और वहीं से भगवान शिव जो महाराज बड़े हर्ष विभोर होकर के उन्मत्त जैसी स्थिति हो गई थी, और भगवान शिव जो है आगे को बढ़ते जा रहे हैं। तो कुसुमय जानी न चीकिन चिनारी, भरि लोचन छवि सिंधु निहारी। महाराज जो है भगवान सारांश शंका है कि शंकर जी तो सेवक स्वामी सखा सीपी के हैं, सखा के नाते तो उन्हें अवश्य ऐसे दुख के समय में माधुर में आना चाहिए था। ऐसे ही समय में तो मित्र की परीक्षा होती है, लेकिन भगवान श्री राम भगवान शिव जानते हैं कि ये जो महाराज उनसे भेंट न करना तो मित्र धर्म के प्रतिकूल होगा। मित्र दृष्टि से यह शंका तो बिल्कुल सही है। कुसुमय यह कहा जा सकता कि रावण शिव भक्त है, वे सोचते हैं कि हमारे ही भक्त ने इनका अपराध किया, इनको जाकर के मुंह कैसे दिखावें कि भाई ये तो शंकर का चेला ही था, वही हरण करके ले गया। और कहीं ये भगवान भी सोचे कि भाई देखो हमारा इनका चेला ले गया है। तो इसलिए कुसुमय का अर्थ है संकट काल। संकट काल में महाराज जो है भगवान नहीं जा रहे हैं। तो इसकी अगली चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।